गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है पानी और रसगुल्ले। ये आपका एक प्ले की तरह दिया हुआ है आपको। इसमें हमें शिक्षा क्या दी गई है, हमें क्या बताया गया है, जल ही जीवन है। ये तो आपको पता है कि पानी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए पानी ना मिले तो हम कितना ओवर हो जाते हैं कि हमें पानी नहीं मिला। पीने के लिए भी चाहिए, हमें काम करने के लिए भी चाहिए, बर्तन करने के लिए भी चाहिए, कपड़े धोने के लिए भी, बहुत चीज़ों के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। पानी के बिना हम कुछ नहीं है ना। तो इसी के ऊपर एक कविता की 2-4 लाइनें मैं आपको बताती हूँ। जल है जीवन का आधार, प्रकृति का पावन उपहार। प्रकृति मतलब हमारी कुदरत, हमारी कुदरत की तरफ से हमें ये उपहार दिया गया है। सभी प्राणी जल ही पीते हैं, जल पर ही जिंदा रहते हैं। खर्च करो जितना हो काम, देखो, खर्च करो जितना हो काम, जितना काम है हमें उतना ही हमें उसको खर्च करना चाहिए। बात हमारी लो यह काम, जल है जीवन का आधार, प्रकृति का पावन उपहार। सभी प्राणी जल ही पीते हैं, जल पर ही जिंदा रहते हैं। खर्च करो जितना हो काम, बात हमारी लो यह मान। हमें बात माननी चाहिए, बड़ों की भी। हमें सब बड़े कहते हैं कि हमें पानी, जैसे आप अपने हैंड वॉश करने के लिए गए हैं ना, या वैसे भी कोई काम करने गए, आप वॉशरूम गए, तो भी कई बार आप नल अपना खुला छोड़ाते हो, है ना। बच्चे बहुत करते हैं, तो आपके मम्मी पापा हमेशा आपको बोलते होंगे कि पानी अपना नल बंद करके आओ, है ना। नहीं मानते, लेकिन आप ये सोचो कि अगर ये पानी कभी ख़त्म हो गया हमारे पास तो हमारा क्या होगा। अगर हमारे पास, जैसे शहरों में है, पानी आता है ना 1-2 घंटे के लिए, जैसे वाटर वर्क्स का पानी होता है, तो अगर हमारे पास पूरा दिन पानी नहीं आता, शाम को पानी आता है, तो पूरा दिन हम कैसे निकालते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। अपने पेरेंट्स को पूछ के देखो, आपको तो पानी मिल जाता है क्योंकि हम थोड़ा बहुत सेव करके रखते हैं, या अब हमारे पास टैंकियां हैं, है ना। लेकिन कई जगहों पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है बेटा। राजस्थान जैसे स्टेट में वहाँ पे पानी मिलता नहीं है। वो कितनी कितनी दूर, कितनी कितनी मीलों तक चलकर पानी लेके आते हैं अपने घड़ों में, और घड़े अपने या अपने किसी बाल्टी में सेव करके रखते हैं, और बहुत थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पानी की वैल्यू है। हमें पानी बहुत खुला मिल रहा है इसलिए हम करते हैं। अगर जिस दिन नहीं मिलता उस दिन हमारी बस खत्म, कि हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, है ना। तो इस चैप्टर में हमारे पास पात्र हैं। प्ले मैंने बताया एक नाटक के रूप में है, तो उसमें कौन कौन प्ले कर रहे हैं। एक हमारे पास भैया है, एक भाभी है, एक छोटा मुन्नू है, और उसकी सिस्टर बिमला है। ठीक है। तो जो मुन्नू है बेटा, वो बाहर से आता है और अपनी भाभी से बोलता है कि भाभी मुझे आज कुछ दे दो खाने के लिए, मुझे भूख लगी है। तो उसकी भाभी बोलती है कि हाँ, मैंने रसगुल्ले मंगवाए हैं तेरे भैया से, फ्रिज में रखे हैं, ठंडे हो जाएंगे तो खा लेना। तो वो कहता है नहीं, मुझे तो ताज़े ताज़े खाने हैं। तो वो उसकी भाभी कहती है कि चलो ठीक है, तो हैंड वॉश करके आ, अपने हाथ धो के आ, और मैं तेरे लिए लेके आती हूँ। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। फिर उसके भैया बोलते हैं कि चलो तू ताज़े ताज़े ही रसगुल्ले खा ले। तो उनको जब वो आ जाता है, फिर उनको आवाज़ सुनाई देती है कि मुन्नू जो है, जो मुन्नू बच्चा है, वो क्या करके आया, नल खुला छोड़ाया। बड़े गुस्सा होते हैं, वो कहते हैं कि मुन्नू पहले नल बंद करके आओ। तो उसकी भाभी क्या बोलती है कि पहले उसको रसगुल्ले खाने दो, उसके बाद बंद कराएगा। वो कहते नहीं, कहते थोड़े, उसने पहले इंतज़ार किया, थोड़ा सा और इंतज़ार हो जाएगा, पहले तू नल बंद करके आ, उसके बाद रसगुल्ले को खाना। तो वो मुन्नू चला जाता है और नल बंद करके आता है। कहता भैया आप भी क्या करते हो, इतना क्या है, इतना तो कुछ नहीं है कि कोई बात नहीं, मैं बाद में बंद कराता। कहते नहीं, ये हम अपनी राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध क्या होता है, राष्ट्रीय अपराध, उसने बोला राष्ट्रीय अपराध मतलब वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि हम अपराध कर रहे हैं, राष्ट्रीय अपराध। कहते हैं राष्ट्रीय अपराध का मतलब है, राष्ट्रीय मतलब देश का, देश के प्रति अपराध करना, कि देश के प्रति हम अपराध कर रहे हैं कि हम जो चीज़ें, जैसे बिजली है, पानी है, हम अगर उसको
व्यर्थ में गवाते हैं, व्यर्थ में उसका मिस यूज़ करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं, तो हम एक तरह से राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। कहते अगर एक दिन में 1 घंटा पानी हम व्यर्थ को गवाते हैं, अगर व्यर्थ में चला जाता है पानी एक दिन में 1 घंटा, तो हमारा कितना पानी गया? 15,000 गैलन पानी खत्म हो गया। उसकी कीमत क्या है? 75 रुपये, 75 रुपीज़। वो बच्चा कहता, मुन्नू कहता भैया ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो ये समझ रहा था कि पानी हमें फ्री में मिलता है। कहते वो फ्री में थोड़ी आता है पानी। अगर हम कहते हैं कि नदियों में से पानी आता है, तो वो नदियों में से ऐसे थोड़ी आ जाता है, उसको पहले साफ करना पड़ता है बिजली की मदद से। बिजली की मदद से वो कहाँ जाता है? हमारे घरों की पाइपों में आता है, ठीक है, तब जाके हम पानी यूज़ करने के लायक होते हैं। हम ऐसे ही नदियों का पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नदियों में क्योंकि आजकल गंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत कई जगहों का पानी वहाँ पे आता है, गंदा भी आता है, साफ भी आता है, वहाँ पे मिक्स हो जाता है। तो जो घरों में पानी आता है, तो वो पहले बिजली की सहायता से उसको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है, फिर उसके बाद उनको घरों की पाइपों में डाला जाता है। इस तरह से हमें पानी मिलता है। और हमें बिजली का भी वो कहते हैं, भैया कहते हैं कि उसके भैया उनको समझाते हैं कि ये हमारा जो पानी है और बिजली है, पानी है और बिजली, ये हमारा राष्ट्रीय धन है, ठीक है। राष्ट्रीय धन मतलब हमारे देश का धन, हमारे देश का धन है, ठीक है। अगर हम राष्ट्रीय धन को, अगर हम पानी और बिजली को, कोई भी चीज़ हमारी व्यवस्था पर, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था है, उस पर असर पड़ता है। अगर हम इनको वेस्ट करते हैं तो हम एक राष्ट्रीय अपराध करते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, ये नहीं है कि हम जो आपने यूज़ करना है, देखो वो यूज़ करो आप, लेकिन मिस यूज़ मत करो। मिस यूज़ मतलब उसको वेस्ट मत गवाओ, उसको व्यर्थ मत गवाओ, ठीक है, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि हमारे लिए जल हमारा राष्ट्रीय धन है, और उसको कभी भी वेस्ट नहीं गंवाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि हमारे लिए जल ही जीवन है, ठीक है। और अच्छा, इसमें हमारे शब्द अर्थ आते हैं। शब्द है प्रतीक्षा, इंतजार, यूनिट बिजली मापने की इकाई। जैसे आपका बिजली का बिल आता है तो उसमें कुछ, जैसे 500 है, 500 हमारे 500 यूनिट लिखा हुआ होगा, ध्यान से देखना अपने बिजली जो आपके बिल्स आते हैं। तो यूनिट क्या है हमारे पास? बिजली मापने की इकाई, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को किलोग्राम में करते हैं, ग्राम में करते हैं ना, चावल वगैरह जो आते हैं हमारे पास, या सब्जी आती है किलो में या ग्रामों में लेते हैं, तो उस तरह से बिजली जो है, बिजली किस में मापी जाती है? यूनिट में। राष्ट्रीय धन मैंने बता दिया आपको, राष्ट्र का धन या अपने देश का धन। हानि, नुकसान, मतलब हमें ना ही पानी को नुकसान पहुंचाना चाहिए, ना ही हमें बिजली को, मतलब हमें वेस्ट नहीं गंवाना है, क्योंकि जल ही जीवन है। और आपको मैंने पहले बताया, आप इसी तरह से अपनी तरफ से भी कोई पंक्तियां लिख सकते हो जल के ऊपर और अपने राष्ट्रीय धन के ऊपर, है ना। पानी बचाओ के ऊपर भी लिख सकते हो आप, बिजली बचाओ के ऊपर भी लिख सकते हो, किसी तरह से भी आप लिख सकते हो। इसके बाद हमने अपने चैप्टर की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, ठीक है, शब्द अर्थ लर्न करने हैं और आपने लिखने हैं अपनी बुक में से देख के, अपनी नोटबुक पे अकॉर्डिंग टू योर पैटर्न बेटा। और देन आप अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि 5-6 लाइनें आप पानी बचाओ पे या बिजली बचाओ पे लिखो, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।